हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। एरीज एरीज इसमें हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए लव मैटर को लेके कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ एक और बात, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। मे भी शायद वहाँ पर आप लोगों को कुछ आपके मुताबिक कोई मैसेज मिल जाए। ओके ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट ये महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, फरवरी महीना। ओके ओके एरीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कैसी एनर्जी। ओह एरीज, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनरशिप में। दिस इज़ द जस्टिस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास। ओके एरीज, बट अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेके इम्बैलेंस हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, और अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स को लेके, तो उसमें भी उनको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, क्लैरिटी होती हुई दिख रही है एंड बैलेंस करते हुए दिख रहा है अपने लव लाइफ को। सी मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस सिचुएशन है लव लाइफ को लेके, या फिर हो सकता है मैरिज लाइफ को लेके, पार्टनरशिप को लेके, बट इस महीने उनको जस्टिस मिल रहा है। एंड सी पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है लव लाइफ को लेके। ओके, पार्टनरशिप को लेके, ये लव लाइफ के लिए सिर्फ नहीं, ये मैरिज के लिए भी हो सकता है। बिकॉज मे भी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डार्कनेस था। ओके, मेंटल तौर पे अपने पार्टनर को लेके, तो क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, क्लियर हो रहे हो, ट्रूथ सामने आ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। नाउ यू आर फ्री। मे बी शायद हो सकता है कि फ्री अबाउट द रिलेशनशिप। ओके, किसी के लिए दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ एरीज। क्लैरिटी मिल रही है और जस्टिस मिल रही है, बिकॉज दिस टू कार्ड इज सोर्स के कार्ड है, तो मे बी मेंटल तौर पे क्लैरिटी मिल रही है या फिर फिजिकल तौर पे क्लैरिटी मिल रही है। ओके, अपने पार्टनर को लेके, या फिर अगर किसी की लाइफ में मिसकम्युनिकेशन हो गया था तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। वाह, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द पास्ट एनर्जी फॉर यू एरीज। सी द डेविल कार्ड इज रिवर्स। मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉन। ओके एरीज, बट कहीं ना कहीं आपकी कैप्रिकॉन के साथ में दिस इज योर एनर्जी। ओके, किंग ऑफ वन का कार्ड है और ये पास्ट सिचुएशन है। दिस इज़ योर एनर्जी। आप पैशनेट हो, फ्यूचर की तरफ गोल ओरिएंटेड हो, एकदम क्लियर हो अपने पर्सन के प्रति, बट आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, मे बी शायद इम्बैलेंस हो रहा है आपके लव लाइफ को लेके। ओके, कहीं ना कहीं टेम्पटेड है, मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग टेम्पटेड हो, अपने गोल ओरिएंटेड हो। ओके, आपके पर्सन, तो आप फोकस हो अपने इस पर्सन के प्रति, बट कहीं ना कहीं आपके ये पर्सन टेम्पटेड है, या फिर कहीं और मे बी शायद प्यार में नहीं, तो अपने गोल के प्रति फोकस हो। ओके, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रति फोकस हो, या फिर कोई भी डिज़ायर होती है उसके प्रति फोकस हो। इन लव लाइफ में यू आर लुकिंग गुड, बट आपके इन पास्ट में कहीं ना कहीं जिसके साथ भी डील कर रहे थे वो इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, लेट्स सी इस महीने की एनर्जी बताइए प्लीज, एंड सी इन बिटवीन गाइस। इम्बैलेंस हो रहे हैं एंड सी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। समथिंग मे बी शायद हो सकता है दिस समथिंग आप ना अपने हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। मे बी शायद दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी। फ्री होना चाहते हो अपने इस जो भी इम्बैलेंस एनर्जी है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने लव लाइफ में, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने लव लाइफ को थोड़ा पीछे छोड़ के, या फिर मैरिज लाइफ को पीछे छोड़ के अपने करियर पे फोकस करें। ओके, और चाह रहे हो कि उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए ताकि वो न्यू स्टार्ट कर पाए अपनी लव लाइफ को लेके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज।
ओके ओके एंड सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपकी एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस हो अपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति। एंड पेजेस इज ऑल अबाउट न्यूज़, ओके, जस्ट इमेच्योर एनर्जी, ओके। तो आप सोच रहे हो कि मैं अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ रोशनी डालूँ, कुछ कुछ नया स्टार्ट करूँ, या फिर अगर आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गई थी, होम लाइफ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गए थे, तो आप उसमें लाइट डालो, ओके। फोकस करो अपनी लव लाइफ को एक नया, कुछ लोगों के लिए नया न्यू तरीके से एक तड़का डालने के लिए, ओके। एंड सी नाइट ऑफ सोर्स, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, या फिर अपनी इस अगर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया था आपकी लव लाइफ को लेके, या मैरिज लाइफ को लेके, होम लाइफ को लेके, तो यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए भी दिख रही हो। अनक्लियर, जहाँ पर भी आपकी ये जो पास्ट एनर्जी थी ना, ऑब्सेसिव, या फिर बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो गया था आप दोनों के बीच में, तो मे बी शायद एक्शन ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों की लव रिलेशनशिप है, या फिर मैरिज, ओके, तो उस पर ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल करके क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड सी सिक्स ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नो मोर फाइट इन मेंटल तौर पर, कि नो मोर फाइट अबाउट योर पर्सन, नो मोर फाइट अबाउट योर सिचुएशन, ओके। नाउ आप इससे ना डील करते हुए दिख रहे हो, लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। इन दिस टाइप गाइस, सी जो भी ये आपकी मेंटल थॉट है, या फिर इमोशनली रोलर कोस्टर हो रहा है, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, ओके, इस महीने। बिकॉज आप यहाँ पर मूव ऑन करना चाहते हो अपने लव लाइफ में, न्यू तरीके से एक तड़का डालना चाहते हो, ओके। एंड सी द स्टार का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, ओके। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ नया कलर आए, तो वो आता हुआ दिख रहा है, ओके। आप खुद डाल रहे हो उसमें, बिकॉज फोकस हो अपने लव लाइफ के प्रति, उजाला डालने की कोशिश कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ओके। एंड द चैरियट का कार्ड है, मूव ऑन हो रहे हो, ओके, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अपने आपने कुछ लोग हो सकता है कि लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, जहाँ पर भी वो एक्शन ले रहे हैं लव लाइफ के प्रति। मे भी शायद हो सकता है कि पुराने जो पास्ट के लव लाइफ है उसमें, या फिर हो सकता है कि ब्रांड न्यू उनकी लव लाइफ स्टार्ट हो, ओके। यहाँ पर मुझे ना एरीज, कैप्टिकॉन, एक्वेरियस एंड कैंसर आ रहे हैं, ओके। तो देखिएगा आप इनमें से किसके साथ में डील करें, बट मुझे यहाँ पर ना इस पूरे महीने यू आर नॉट, आप उदास होकर नहीं बैठ रहे हो, ओके। आप एक्शन ले रहे हो मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे अपनी लव लाइफ के प्रति, ओके, ताकि आप ना फ्री हो पाओ और आप क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ओके, मूव ऑन हो पाओ। बिकॉज देयर इज़ द, अगर कुछ लोग सिंगल है, तो उनके लिए ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है अपने फिर से न्यू लव लाइफ स्टार्ट करने के प्रति, ओके। सक्सेस है गाइस, अगर आप न्यू लव लाइफ की तरफ जाना चाहते हो तो मूव ऑन हो रहे हो, ओके, यू आर नॉट हर्टिंग, आप इस महीने ना हर्ट नहीं हो रहे हो, आप इस महीने क्लैरिटी ला रहे हो, क्लैरिटी मेंटल तौर पे, ओके, या सिचुएशन के प्रति या पर्सन के प्रति, कुछ ना कुछ हील बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है आपके लव लाइफ को लेके, बिकॉज आप खुद ही कर रहे हो अपनी अगर मिस कम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो आप खुद ही उसमें लाइट लेके आते हुए दिख रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। नाइस एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सी में भी शायद हो सकता है एरीज, आप लोग अभी कुछ लोग लव लाइफ को छोड़ के स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर फैमिली वाइज, ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस इज़ द स्टेबिलिटी, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। पेज ऑफ कप, सी स्टेबिलिटी आ रही है, अगर किसी की मिसकम्युनिकेशन हो गया तो कोई माफ़ी मांगते हुए भी दिख रहे हैं, बट देयर इज़ द स्टेबिलिटी अबाउट योर लव लाइफ, ओके। कहीं ना कहीं सैड होके बैठे थे, तो
आके कोई ऑफर भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, बट स्टेबिलिटी आ रही है। ओके एरीज, सो डोंट वरी। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अभी लव लाइफ को परे हटा के करियर में फोकस कर रहे हो, अपने होम लाइफ में फोकस कर रहे हो। होता है ना किसी की थर्ड पर्सन सिचुएशन होती है तो लव को छोड़ के अभी घर पे ध्यान दे रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। नाइन ऑफ कप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंगल। ओके, मे भी शायद अपने आप को आप ना थोड़ा सा स्पेस दे रहे होगे। स्पेस मीन्स गाइस सोचने का वक्त दे रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो और सोच रहे हो कि बिकॉज यहाँ पर आउटकम फर्स्ट इज एस ऑफ कप का कार्ड आया है इस रिवर्स। देयर इज़ द ब्रांड न्यू ऑफर है आपकी लाइफ में। इमोशनल तौर से मेरे आपकी लाइफ में जो भी यू नो रोलर कोस्टर चल रहा था मेंटल तौर पे या फिर इमोशनल तौर पे, उसके बारे में सोचते हुए दिख रही हो। थोड़े से स्पेस लेके ओके, अपने बारे में केयर करते हुए दिख रही हो। बिकॉज क्वीन ऑफ कप का कार्ड है अगेन, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो या फिर हो सकता है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। सी एंड सी, सारे कप्स के कार्ड आए हैं एरीज, यू आर अ फायर साइन एंड आप इमोशनल तौर पे सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लव लाइफ को कैसे और न्यू तरीके से बेटर किया जाए या फिर खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लेके आया जाए, ऐसे उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी है एरीज। खुद को स्पेस देना चाहिए। अगर हैक्टिक लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो खुद को थोड़ा सा गैप दे के खुद के बारे में सोच के और फिर आगे बढ़ो ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, तो और भी लव लाइफ पक्का होता है, राइट। तो इसीलिए न्यू स्टार्ट है, थोड़ा टाइम लग सकता है। फर्स्ट आपको इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहिए होना है। ओके, या फिर कुछ ये पर्सन है मे भी शायद उनके साथ में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसीलिए आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, फिलहाल स्पेस लेते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, नॉट मुझे ना इस महीने ना एरीज सैड नहीं दिख रहा है। आप सैड होते हुए नहीं दिख रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, कैसे लाइफ में मूव ऑन हो उसके बारे में सोच रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, पर्सन के साथ में हो या फिर अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। ओके, अगर कुछ लोग न्यू स्टार्ट करना चाहे तो न्यू भी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। बट जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो है ना, उसको आप पीछे छोड़ के आप खुद ही हैंडल कर रहे हो उस डार्कनेस को, उस इमोशनल रोलर कोस्टर को। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। सी गाइस, मे बी शायद दिस इज द सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। ओके, पास के सिचुएशन के साथ में डील करो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं पास में आप लोगों के रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बातचीत नहीं हो पा रही है। ओके, तो जो भी ये पास की सिचुएशन है वो आपके लाइफ में चेंज हो जाएंगी। ओके, एंड डोंट फील अलोन, बिकॉज अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं लव लाइफ को लेके तो कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद ही कंप्लीशन कर रहे हो। ओके, डोंट फील अलोन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फीलिंग अलोन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आप इस महीने में भी शायद थोड़ा सा स्पेस ले रहे हो अपने आप में। ओके, दैट्स वाई कभी समटाइम लग सकता है कि यू आर फीलिंग अलोन। ओके, बट डोंट फील अलोन गाइज, देयर इज द सिंपली लव। 5 and 6 इज अपग्रेड। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, मूविंग ऑन। ओके, लाइफ में आगे बढ़ेगा अपनी इस विश फुलफिलमेंट की तरफ। एंड सी, एम्ब्रेस कीजिएगा, देयर इज़ द कंप्लीशन, देयर इज़ द कंप्लीशन एंड यू आर शाइनिंग। ओके, तो एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ी देर अकेले में रहना चाहते तो नॉट अ बैड, अकेले में रहना अच्छा है। थोड़ी देर अपने आप को स्पेस देना चाहिए, अपने आप को मायने देना चाहिए थोड़ा। एंड अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो बैलेंस करके चलिए, मूविंग ऑन। और देयर इज़ द कंप्लीशन, अगर आप पास्ट के साथ में रहना चाहते हो तो जो भी आपके पास की सिचुएशन थी
उससे आगे बढ़िए, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़िए और कंप्लीशन कीजिए। देयर इज द शाइन। ओके, आप उभर जाओगे। अगर आप पास्ट के साथ में रहना चाहोगे तो भी आप रहते हुए दिख रहे हो, और अगर आप अगर किसी के लाइफ में न्यू एंटर हो रहे हैं कोई, तो वो भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, सिंपली लव योर सेल्फ। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। What else for Aries? What else for Aries? Thank you. And see, everything has its gift, guys. Okay, 13 is tarot card is that जो भी आपकी पार्टनरशिप को लेके अनहेल्दी सिचुएशन थी वो कंप्लीशन हो जाएगी, नेगेटिव थॉट था वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल एंड ब्लेसिंग को। एवरीथिंग हैज इट्स गिफ्ट गाइस। ओके, जो भी आपने ऊपर वाले से दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई है। एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स, और यूनिवर्स आपके साथ में है, ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर आप पुराने वाले के साथ में ही रहना चाहते हो तो भी कबूल है, या फिर आप न्यू वाले के साथ में रहना चाह रहे हो तो भी कबूल है। ओके, मिरेकल हैपनिंग इन योर लाइफ एरीज। सो बैलेंस कीजिए और थोड़ी देर अपने आप को स्पेस दीजिए, अपने आप में टाइम दीजिए, अपने बारे में सोचिए, बिकॉज यू आर मूविंग ऑन। ओके, बिकॉज स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, जॉब वाइज हो या फिर पर्सन वाइज हो। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।